जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो मैं आ चुका हूं एक और वीडियोस के साथ। तो यहाँ पे हम ढेर सारी ट्रिक्स को समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास में लूँगा आपके ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के क्वेश्चन हमारे सामने होंगे। और ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो की अगर हम बात करें तो आपके एयरफोर्स या नेवी सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्रिगो सेक्शन से और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस तरह के अन्य भी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा जिसमें सुपर ट्रिक्स आपके लिए भरी होंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया है तो आपको इस एग्ज़ाम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस, इसी मूल मंत्रा पे ये आपका एग्ज़ाम चलता है। आपका एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं है। एक अच्छे सेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक आपको वो ट्रिक्स, वो सुपर ट्रिक्स आपको मैथ्स में नहीं मालूम होंगी, आपको इस एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। और जब आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो जाएंगी, आपको इस एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के सफ़र की पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है ट्रिगो से, वो क्या है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 है। तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 4x कितना होगा? ये कुल जमा 3 रूपों में आता है, एक स्क्वायर फॉर्मेट में, एक क्यूब फॉर्मेट में, एक ऐसे सिंपल फॉर्मेट में। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए साइन एक्स को यहीं पे आपको छोड़ना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो ये साइन एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि जहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? वहां पे मैं साइन एक्स लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, तो जहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स लिख सकता हूं। तो ये हो गया साइन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स। और जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 है, तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ए इज आवर राइट आंसर। ए इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था कि आपके ये किस फॉर्मेट में आता है? 3 फॉर्मेट में टोटली आता है। एक सिंपल फॉर्मेट में आएगा, दूसरा आपके a प्लस बी के होल क्यूब से आएगा, और तीसरा जो आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से आएगा। तो सेम वही फॉर्मेट देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फिर से वही स्थिति चल रही है। तो यहाँ हम पाएंगे कि साइन एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग करेंगे तो हम यहाँ साफ साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ 3 लगा हुआ है। तो 3 लगा हुआ है तो क्या a प्लस बी के होल क्यूब का ये सूत्र होता है? जी हाँ, a प्लस बी के होल क्यूब का ही सूत्र होता है। तो क्यों ना मैं इसको cos 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स इस पूरे का होल क्यूब लिख लूं। तो अगर मैं यहां से इसको खोलूंगा तो cos क्यूब है इसका, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब होता है। तो 4 3 12 हो जाएगा और अंत में क्या आएगा? 3 दूना 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये a प्लस बी के होल क्यूब पे बैठा हुआ है। बाद में क्या है बच्चे? -1 है, तो यहाँ हमने -1 लगा दिया। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स। और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चे? साइन एक्स लिख सकते हो। हो गया क्यों? -1, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 आपका राइट आंसर हो जाए। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल से ट्रिक हैं जिनको अगर आप समझते हैं तो आपका मैथ्स में ग्रिप बनता है, मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उसी फॉर्मेट का है, लेकिन इस बार किसके साथ है बच्चे? a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ है। किसके साथ है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ है।
फिर से हमने वही चीज लिखा, लेकिन इस बार बच्चे ये किसके साथ है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ है, यानी कि cos 4x cos स्क्वायर x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मुझे यही मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर ले सकता हूं, यानी कि 1 का स्क्वायर ले सकता हूं, यानी कि 1, ये 1 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस फिर अंडर रूट 2 प्लस फिर अंडर 2 प्लस फिर 2 कॉस है। इसमें बच्चे बहुत समय लगता है, यकीन मानो इसमें आप बहुत समय लगाते हैं, आपने किया होगा इन सारे क्वेश्चंस को, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। जब रूट के अंदर रूट और बढ़ता जाएगा और ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका मैं सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सुपर ट्रिक समझने के बाद आपका सेम यही प्रश्न 20 सेकंड में बन जाएगा बच्चे, सिर्फ 20 सेकंड में बनने वाला है ये प्रश्न। देखिए कैसे ये 20 सेकंड में हम इतने बड़े प्रश्न को करेंगे, देखते हैं ध्यान से। तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो कहता है कि आपको लिखना है 2। फाइनल रिजल्ट किसके साथ आएगा बेटा, 2 के साथ। आपको क्या लिखना है, 2 के बाद क्या आएगा, कॉस के बाद क्या लिखना है बच्चे, एंगल लिखना है। क्या लिखना है, एंगल यानी कि कोण। उसके बाद क्या लिखना है, 2 का घात n। बात आगे समझ में। इसकी शॉर्ट ट्रिक है 2 cos एंगल बटे 2 का पावर n, 2 cos एंगल बटे 2 का पावर n। अब पूछोगे कि सर n क्या है, तो बेटा n जो है वो जो अंडर रूट है उसकी संख्या है। ठीक है बेटे, जो n क्या है, किसकी संख्या है बच्चे, अंडर रूट की संख्या है। वहां पे जो अंडर रूट है उसका संख्या है, कौन, n अंडर रूट्स की संख्या है। अब देखिए यहां पे 2 cos एंगल यहां पे कितना है बच्चे, 4a है। ठीक है, 2 अंडर रूट की संख्या 1, 2 और 3, ये रही अंडर रूट्स की संख्या, यानी कि 2 cos 4a और 8। इट इम्प्लाई दैट 2 cos a by 2। यकीन मानो इतनी जल्दी आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते थे, इतनी जल्दी आपका ये प्रश्न हल नहीं हो सकता था। बट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक से सेम क्वेश्चन आपका 20 सेकंड में हल हो गया। इस तरह से ट्रिकों में हम ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स को पाते हैं, ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते हैं, और जिससे हमारे एग्जाम में हमारा समय बचता है और हमारे चुने जाने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा एक प्रश्न है, लेकिन मैं इसको 20 सेकंड में हल कर पाऊंगा, सीधे 20 सेकंड में हल हो जाएगा। कैसे हल होगा, आइए देखते हैं। यहां 2 ले लिया बच्चे, नीचे शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है हमारे पास, 2 cos एंगल यानी कि 4x और अंडर रूट की संख्या 1, 2 और 3, तो 2 का घात 3। तो 2 से आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका 2 से 2 कट जाएगा बच्चे, ये काट दीजिए, ये कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या लिख लोगे बेटा, 1 बटे cos 4x बाई 8, 4 2 जा 8, 1 बाई cos x बाई 2, ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, sec x बाई 2। तो A इज द राइट ऑप्शन, sec x बाई 2। A इज द राइट ऑप्शन, sec x बाई 2। ठीक है, आते हैं इस फॉर्मेट पे, बहुत ही तगड़ा फॉर्मेट है। कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x अगर 2 cos अल्फा है तो x का घात n प्लस 1/x का घात n कितना होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको ला करके देगा
ये एक शॉर्ट ट्रिक ला करके देगा जो कि इस तरह के कई प्रश्नों में आपको सहायता करेंगे। और यकीन मानो इस तरह के जो प्रश्न होंगे वो 20 सेकेंड आप छोड़ दीजिए, 20 सेकेंड छोड़ दीजिए, वो 10 सेकेंड में बनेंगे। या आपको पेन भी, मुझे नहीं लगता कि आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता होगी। विदाउट पेन को उठाए हुए आप सीधा आंसर पे इसको क्लिक करोगे, एग्जाम में सीधा टिक करोगे आप आंसर को। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे संभव हो रहा है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम देखते हैं। अगर जो कहीं पे x cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म कहा जाता है जब आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। तो फिर 1/x क्या होता है बच्चे, वो होता है cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। जब आप इसको हल करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 cos अल्फा। यही फॉर्मेट चल रहा है, जी हाँ यही फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ एक थ्योरम आती है जिसका नाम है डी माइवर्स थ्योरम। इसका नाम क्या है बच्चे, डी माइवर थ्योरम, डी माइवर प्रमेय। डी माइवर ने क्या बोला कि x का घात अगर जो n करेंगे तो cos अल्फा आई साइन अल्फा इस पूरे का पावर n होगा, और ये n आकर के इस एंगल में गुणा हो जाता है। ये n आकर इस एंगल में गुणा हो जाता है। यही आपका डी माइवर का थ्योरम है। तो x का घात n मिल चुका है, उसी तरह से ये बटे वाला होगा cos n अल्फा माइनस आई साइन n अल्फा। अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो ऐड किया तो 2 cos n अल्फा, ठीक है। तो ऐड किया तो क्या होगा, 2 cos n अल्फा हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 cos n अल्फा आपका हो गया। यानी कि अगर x प्लस 1/x 2 cos अल्फा है तो फिर x का घात n 1/x का घात n क्या होगा बच्चे, तो 2 cos n अल्फा होगा। क्या होगा, 2 cos n अल्फा होगा। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, ये हो गया 2 cos n अल्फा हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसी का फायदा उठाएंगे। देखिए फायदा कैसे उठाएंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इस प्रश्न में मैं करेक्शन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 2 है। चलिए अब आइए यहाँ पे, तो आपको क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि x 1/x अगर जो 2 cos थीटा है तो फिर x का घात 3 1/x का घात 3 ये बच्चे कितना होगा। तो देखिए हमें तो सूत्र मालूम है ना बच्चे, हमें क्या मालूम था कि 2 cos n थीटा होता है, 2 cos n थीटा होता है बच्चे। n यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 cos 3 थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, विद इन 10 सेकंड आंसर आएगा। सीधा सीधा जो पावर है वो ले जाके यहाँ पे गुणा कर देना है, जो पावर है ले जाके गुणा कर देना है। आपका आंसर आ चुका है, ये डी वाला ऑप्शन होगा, 2 cos 3 थीटा इज द राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल फॉर्मेट है बच्चे, इससे आपको कुछ भी बोलेगा आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अगर जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है कि बच्चे x प्लस 1/x अगर 2 cos थीटा है तो x का घात 10 और 1/x का घात 10 कितना होगा, तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए 2 cos 10 थीटा। क्या लिखोगे बच्चे, 2 cos 10 थीटा। बस यही पावर ले जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे चलते हैं। ये देखिए उसी का ये पार्ट है, उसी का ये पार्ट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो cos थीटा बराबर 1/2 a प्लस 1/a है तो cos 3 थीटा निम्न में से किसके बराबर है, cos 3 थीटा निम्न में से किसके बराबर है। प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम पा रहे हैं कि 2 cos थीटा क्या मुझे मिल रहा है, a 1/a मिल रहा है बच्चे। तो अगर मैं जो
ए क्यूब और 1/a³ करूं यहाँ पे, तो ये मुझे देगा 2 cos 3 थीटा देगा। क्या देगा बच्चे? 2 cos 3 थीटा देगा। अभी अभी तो हमने पढ़ा है। और अगर इस 2 को नीचे लेकर के मैं आ जाऊं, ये देखिए, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? cos 3 थीटा की। मुझसे यही तो पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि cos 3 थीटा क्या होगा। तो मेरा आंसर कितना आ चुका है? देखिए विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ चुका है 1/2a³ प्लस 1/a³। ये 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा बच्चे? सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। तो एफर्टलेस आप हो जाते हैं, बहुत आसानी से बनता है, बहुत इजीली बनता है। यकीन मानो बहुत ही आसानी से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस फॉर्मेट को समझेंगे। ये जो फॉर्मेट है हमारा ट्रिगो का, ये जो बनता है अलजेब्रा के एक नियम से बनता है, अलजेब्रा के एक रूल से बनता है। ये भी आपकी सुपर ट्रिक है, इसमें भी सुपर ट्रिक हम लगाएंगे। ये अलजेब्रा, यकीन मानो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है आपके एग्जामिनेशन में। एनडीए में भी आया है, नेवी में भी आया है, एयरफोर्स में भी आया है, काफ़ी एग्जामिनेशन में आया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे बनाना है। तो अलजेब्रा वाले से हम बनाते हैं। अलजेब्रा में एक फार्मूला है, उसी से हम इसको बनाते हैं। तो अलजेब्रा में एक फार्मूला है, एक नियम है, वो कहता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी में इसको योगांतरानुपात कहते हैं। तो ये हमारा योगांतरानुपात क्या होता है बच्चे? ये होता है अगर a/b बराबर c/d होगा, तो a में आप पहले b को जोड़ लीजिए, देखिए, और a में b को घटा दीजिए, c में d को जोड़िए और c में d को घटा लीजिए, बात पड़ेगी बराबर, बात पड़ेगी बराबर। ठीक है, a में b को जोड़ लीजिए, a में b को घटा दीजिए, या c में d को जोड़ लीजिए, c में d को घटा दीजिए, बात पड़ेगी बराबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि इस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हमारा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हल होता है। फिलहाल मेरे ख्याल से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी डिटेल थोड़ी बता दीजिए। चलिए हम डिटेल बता देते हैं। जैसे देखो बच्चा 1/2 4/8 के बराबर होगा, कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल होगा। 1/2 4/8 के बराबर है। अब देखिए मैंने एक में 2 को जोड़ा और एक में ही 2 को घटा दिया, 4 में 8 को जोड़ा और 4 में ही 8 को घटा दिया, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे -1 आ गया, ऊपर 12 आ गया, नीचे -4 आ गया। तो देखो बेटा माइनस इधर वाला दोनों बराबर ही तो है, -3 इधर ही है, -3 उधर भी है। तो कहाँ बैलेंस बिगड़ा? कहीं बैलेंस नहीं बिगड़ा, बिल्कुल सटीक आया। तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगेगा। अब चलिए आते हैं। तो यहाँ पे साइन x + y अपॉन साइन x - y, ये बराबर है बेटे a + b a - b के। अब आप एक काम करिए, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए। तो इसमें इसको एक बार जोड़ दीजिए, फिर इसी में आप इस नीचे वाले को डिनोमिनेटर को एक बार घटा दीजिए। यही काम हम यहां भी करेंगे बच्चे। एक बार हम जोड़ेंगे और फिर इसी में एक बार हम घटाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 2 sin a + b/2 यानी कटेगा तो x आ जाएगा, इंटू cos a - b यानी कि y आ जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा 2 cos x इंटू साइन y बराबर 2a और 2b, ये कटा, ये भी कटा, tan x ये नीचे आएगा, तो tan y बराबर a/b। कितना आया बेटा? tan x अपॉन tan y कितना आ गया बच्चे? a/b। तो कौन सा आंसर होगा? B इज द राइट ऑप्शन। B इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमने
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, जैसे ही हमने योगांतर अनुपात लगाया, ये वाला बहुत ही आसानी से बन गया, बहुत ही इजीली ढंग से बन गया। तो बच्चे CND लगा करके, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा करके हम प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी वही है बच्चे, यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्मेट में ही आपको बनना है। तो देखिए, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस फाई है। तो आपको tan थीटा और tan फाई की वैल्यू बतानी है। तो ये भी बिल्कुल अभी अभी जैसे बना है वैसे ही बनेगा बच्चे। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाई हो गया अपॉन साइन थीटा माइनस फाई हो गया बराबर n अपॉन 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए CND कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो साइन थीटा प्लस फाई प्लस साइन थीटा माइनस फाई बटे में साइन थीटा माइनस फाई माइनस साइन थीटा माइनस फाई लगा दिया। यहाँ भी n+1 और n-1 हो गया। तो ये बच्चा मुझे क्या दे देगा, 2 साइन थीटा देगा इंटू कॉस फाई देगा, और ये वाला 2 कॉस थीटा इंटू साइन फाई देगा। तो n+1 और n+1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपको tan थीटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और नीचे क्या मिलेगा बच्चे, tan फाई बराबर क्या आया, n+1 और n-1। यानी कि कौन सा आंसर सही है बच्चे, B इज द राइट ऑप्शन, B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऐसे ढेर सारे ट्रिक हैं। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, इंतजार करेंगे अगले वीडियो का जिसमें ट्रिगो के ही ढेर सारे ट्रिक को बताऊंगा। उसके बाद फिर अलजबरा के कुछ सेक्शंस खोलेंगे, उसके बाद फिर कैलकुलस के कुछ सेक्शंस खोलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।